पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो पीछे देखो पीछे। हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। बड़े हफ्तों बाद मुलाकात हो रही है। बड़े हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते हमारे पास। सो लास्ट टू लास्ट वीक हमारे पास दिवाली थी, देन वी हैड सम फंक्शन, शादियां वादियां चल रही हैं आजकल। आई होप सब बहुत बढ़िया है यहाँ पर। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। लास्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट सेशन था हमारा, सेशन नंबर 9, लास्ट वन वॉज सेशन 9, दिस वन इज सेशन नंबर 10। नीचे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक, पिछली वीडियोस के लिंक, आपको ये जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका पीडीएफ, एवरीथिंग विल बी देयर। आई होप एवरीवन इज देयर। आज का सेशन हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन है, जस्ट बिकॉज इसलिए रिकॉर्डेड है क्योंकि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के 1 मार्कर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले सेशंस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले सेशन में। एंड आई होप आपको ये सेशंस फायदा दे रहे हैं। इफ दीज सेशंस आर गिविंग यू बेनिफिट, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ इफ आई शुड मूव ऑन विद दीज वीडियोस और नॉट। अगर ये फायदा दे रहे हैं तभी हम इससे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं होता। अगर फायदा मिल रहा है, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू नीचे बताओ कि फायदा मिल रहा है, शुड वी कंटिन्यू विद दिस सीरीज और नॉट। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट एग्जाम में कितने नंबर का आता है? ये हमारे पास एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आता है। आई टोल्ड यू हमारे पास कॉमन साइज और कंपैरेटिव ये 4 to 5 मार्क्स होता है। 1 मार्कर का आपका इसके अंदर आता है सिंगल मार्क का एमसीक्यू, और 4 नंबर का आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। एग्जाम में याद करो, जब टीचर के लिए क्लास में जब एग्जाम दे रहे होते हैं, समोसा आता है कैंटीन से और चाय आती है। आपके पास एग्जाम में जब ये चैप्टर का क्वेश्चन आए ना, समझ लेना आपके पास आपकी फेवरेट स्वीट डिश आ गई। मेरी ये रसमलाई, तो मेरे को तो ऐसा लगता है ये क्वेश्चन रसमलाई क्वेश्चन है, क्योंकि कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस। वहाँ टीचर समोसा खा रही है, यहाँ आप ये रसमलाई खा रहे हो अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो तो। इतना आसान क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हमारे पास 2 स्टेटमेंट होती है। पहली स्टेटमेंट कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बैलेंस शीट, जिसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट। देन वी हैव यहाँ पर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बोले तो पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहते हैं। तो स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बड़े सिंपल, इजी, आसान क्वेश्चंस आते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केपी लिमिटेड एज एट 31st March 2018 प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। सिर्फ गिनी चुनी 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है। वो 3-4 बातों का ध्यान रखोगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। आपको सच बता रहा हूँ, अगर ये चैप्टर करना है, कंपैरेटिव वाली पिछली वीडियो देख लो, कॉमन साइज वाली ये वीडियो देख लो, इसके अलावा कुछ किताब में हाथ भी मत लगाना, तो भी आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 साल के बैलेंसेस गिवन है। बैलेंसेस कैसे गिवन होते हैं? पहले आप लोगों को यहाँ पर करंट ईयर दिया है, फिर आप लोगों को प्रीवियस ईयर दिया है। एंड हम लोगों को हमारे आंसर में क्या करना होता है? पहले हम लोग प्रीवियस ईयर लिखते हैं, फिर करंट ईयर लिखते हैं, फिर हम लोग परसेंटेजेस में डालते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव में क्या था? कंपैरेटिव में पिछले साल से कंपेयर कर रहे थे, भाई एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, परसेंटेज में चेंज कितना आया। पिछली बार मेरे 60 नंबर आए थे, इस बार मेरे 80 नंबर आए हैं, तो मेरा 20 नंबर का तो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज मेरे पास 1/3, 33.33% आ गया। तो ये देख रहे थे। कॉमन साइज में क्या देखते हैं हम लोग? कॉमन साइज में देखते हैं इसी साल का, करंट ईयर का ही। अगर मेरा करंट ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 रुपए हैं और करंट ईयर की सेल्स 5 लाख रुपए है, तो 10% मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। इसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। तो हम ये देखते हैं करंट ईयर के परसेंटेजेस फिगर। पिछला वाले में जो कंपैरेटिव था उसमें हम कंपैरिजन करते थे पिछले ईयर से। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम लोग। सर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो 2 सालों का क्यों बना रहे हैं हम लोग? यहाँ पर 2 सालों का बेटा इसलिए बनाना पड़ता है यहाँ पर, ताकि ये पता लग जाए पहले साल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस थे वो 10% ऑफ सेल्स थे। इस साल में सेल्स का 15% आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर परसेंटेजेस में देख रहे हैं हमारे खर्चे परसेंटेज वाइज कितना बढ़ रहे हैं, सो दैट हम एक एनालिसिस कर सकें। यार पिछले साल तो हमने 10% का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किया था, इस साल हमें 15% का खर्चा लग गया। ये 5% क्यों बढ़ा, किस रीजन से बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, ये रीजंस अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर करेक्शन करते हैं, दिस इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आप आगे जाकर के अपने कॉलेजेस में पढ़ोगे। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बड़ा आसान है। आप लोगों को पर्टिकुलर्स के बाद क्या बनाना है? उसके बाद आप लोगों को बनाना है यहाँ पर अमाउंट, और उसके बाद आप लोगों को क्या बनाना है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज नहीं, बेसिकली अमाउंट, मतलब परसेंटेज की अमाउंट लिखनी है आपको यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज अमाउंट और पर्टिकुलर्स। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है। अच्छा, यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ सकता है, ट्विस्ट आपको बताते हुए चलूंगा। 3 से 4 ट्विस्ट बोले हैं। पहला, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का ध्यान रखोगे। भले ही नोट्स बनाने तो कोई नोट्स बना लो।
सेकंड ध्यान आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे तो आपको बैलेंस शीट बनी बनाई दी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर नीचे हेड्स दे रखे हैं। कई बार आपको 10 आइटम दे देगा यूं ही लूज 10 आइटम्स दे देगा, इन्वेंट्रीज दे दी, स्टॉक दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए, लोन दे दिया, क्रेडिटर्स दे दिए, फिर उसके बाद कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको खुद बैलेंस शीट पहले बनानी पड़ेगी, वो बैलेंस शीट आप कंस्ट्रक्ट करोगे, वो बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट करके फिर आप यहाँ पर कॉमन साइज बनाओगे। तो ये भी ट्विस्ट आता है कई बार, तो ये ट्विस्ट नंबर 2 है, ये ट्विस्ट नंबर 2 भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इधर हमारे पास सबको पता है सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, कहीं कोई कंजूसी नहीं करनी है। प्लीज़ एग्जाम शीट्स पे प्रैक्टिस करना, अगेन रिक्वेस्ट है मेरी, वर्टिकल रजिस्टर पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एग्जाम शीट, जो हॉरिजॉन्टल शीट एग्जाम में आती है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, क्योंकि जगह चाहिए होती है इसमें काफ़ी सारी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में क्वेश्चन में देखेंगे तो मेजर हेड्स ही दे रखे हैं यहाँ पे, मेजर हेड्स हैं SF, NCL, CL और वहाँ पे NCA CA। तो फटाफट से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेरी अप्रोच क्या कहती है कि आप पहले पर्टिकुलर्स बनाओ। पर्टिकुलर्स यदि आपने लिख लिए पहले, फिर अमाउंट फिल करो, फिर परसेंटेजेस फिल करो, आसान हो जाता है इससे। हमारा माइंड ना इसी अकॉर्डिंग चलता है, पर्टिकुलर्स लिखोगे फटाफट फटाफट थ्योरी लिख लोगे, नहीं तो आप पहले पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट में जाओगे, फिर परसेंटेज में जाओगे, तो 3 पार्ट्स में आपका माइंड डिवाइड हो गया यहाँ पर। मेक श्योर पहले एक चीज़, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो यहाँ पर हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, देन वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये तो सबको याद ही होंगे अब, मेजर हेड्स करवा चुका हूँ, इसका भी 10 ईयर सेशन हो चुका आपका। सेशन 7 और सेशन 8 में हमने यही करा, देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। फिर हमारे पास आ जाता है इधर करंट लायबिलिटीज, फिर हम लोग यहाँ पर करते हैं टोटल। चलो जी, इधर हमारे पास अब आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, देन वी हैव करंट एसेट्स, और उसके बाद टोटल। सर इस क्वेश्चन में टाइम कितना लगाना है बेटा, मैं यहाँ पर 10 मिनट से ऊपर रिकमेंड नहीं करता, मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। कोशिश करो इस क्वेश्चन को 6 से 8 मिनट के बीच में निपटाने की। यदि आप 6 से 8 मिनट में निपटा पा रहे हो, वेल एंड गुड, आपकी स्पीड बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे मेन पार्ट कैलकुलेशन का आता है। मैंने बच्चों के टेस्ट भी लिए हैं इस चैप्टर के, तो बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन में ही बहुत टाइम लगा रहे हैं, उनके क्वेश्चन छूट रहे हैं। मेक श्योर आपका अकाउंट्स का पेपर छूटे ना, बहुत बच्चों के छूटते हैं। 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हमें करने हैं अकाउंट्स के पेपर में, जिसमें से 20 हमारे पास 1 मार्कर्स हैं। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने बचे, 12 क्वेश्चन बचे। इन 12 क्वेश्चन पे प्लीज़ फोकस करना। तो देखेंगे एग्जाम स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, जैसे एग्जाम आएगा उससे पहले आई विल टेल यू द होल स्ट्रैटेजी हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, तो तब मैं उसके अंदर सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे अमाउंट्स लिख लेते हैं, पहले 2017 की लिख लेते हैं। तो 31/3/2017, फिर हमारे पास 31/3/2018, परसेंटेज अमाउंट में भी हम लोगों को यही लिखना है 31/3/17, और फिर हमारे पास है 31/3/2018। तो पहले 17 की अमाउंट्स लिखते हैं। 17 की अमाउंट्स हैं हमारे पास 10/6/4, 10 लाख पर लिख दिया गलती से, चलो जी इधर आ जाएगा ये 10 लाख, 6 लाख और 4 लाख। कॉमर्स डाला करो, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया यहाँ पर हमारे पास 20 लाख। फिर यहाँ पर देख लो एसेट्स में 13 लाख और 12 लाख, नहीं एसेट्स में 12 लाख और 8 लाख आ जाएगा हमारे पास। ये है हमारे पास 12 लाख और 8 लाख, टोटल अगेन यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख। प्लीज़ पेंसिल स्केल यूज़ करना, बिना पेंसिल स्केल के करोगे क्वेश्चन तो गंद भी मचेगा और मार्क्स भी कटेंगे आपके। फॉर्मेट्स के नंबर होते हैं, और अपना काम साफ़ सफाई से किया करो। 13 लाख, 12 लाख, इधर आ जाएगा अपने पास 25 लाख, और ऊपर लाइबिलिटीज़ की अमाउंट 12/6/7। तो इधर हम देख लेते हैं 12 लाख, 6 लाख। अच्छा एक बच्चा मेरे को कहता है वो देख ही रहा होगा वीडियो, तो बोलता है कि सर मैं ना घर पे कैलकुलेटर पे करता था, अब टेस्ट में करने लगा हूँ तो टेस्ट के अंदर तो कैलकुलेशंस हो ही नहीं रही है। सच बता रहा हूँ, यदि घर पे कैलकुलेटर पे काम करते हो ना, एग्जाम में 2+2 भी सही नहीं लिख के आ पाओगे। 2+2 को भी कुछ और लिखोगे 4 की जगह। मैंने ये गलतियाँ होते हुए देखी हैं। और रफ कॉलम में लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी, एक क्या स्टूडेंट थी, सारे स्टूडेंट्स, आप अपने आप को भी देखना,
एक अमाउंट थी 3578, उसको लिख दिया 3758, एक डिजिट इधर का उधर कर दिया। वो आता है ना अक्षय कुमार का मीम, ये वही वाला कर देते हो, डिजिट इधर का उधर। सो प्लीज़ जितनी हाथ से लिख के कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, कैलकुलेटर से करना है करो, अपना ही नुकसान करोगे उसके अंदर। सो अपना नुकसान कौन करता है? कोई नहीं करता यार। तो प्लीज़ अपना नुकसान मत करो और दूसरों का भी मत करो। डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर्स। इधर हमारे पास 25 लाख। सर आप भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे? बेटा मैं तो करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाना है ना, नहीं तो तुम मेरी कैलकुलेशन देख देख कर बोर हो जाओगे कि सर आप तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो, इतनी बड़ी वीडियो बन रही है, हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। टाइम किसी का ख़राब नहीं होगा, चिंता मत करो। लाइंस खींचते हैं। देखो मेरे को भी यहाँ पे टैब पर स्केल से लाइंस खींचनी पड़ रही हैं। जब मैं खींच रहा हूँ तो आप लोग भी आई वुड लाइक कि आप लोग भी यहाँ पर लाइंस खींचो और एग्जामिनर को साफ़ सुथरा काम दो। साफ सुथरा सूदिंग काम हम लोगों को भी चेक करने में आसानी होती है, तो हम लोग भी सोचते हैं यार बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, कहीं छोटी मोटी हल्की फुल्की गलती भी होती है ना तो इग्नोर हो जाती है कई बार इतनी साफ सफाई में। चलो जी, अब हम लोगों को परसेंटेज अमाउंट भरनी है। अब आप सबको ये बात बहुत क्लियरली पता है, कॉमन साइज के अंदर हमें एक बेस लेना होता है। बेस किसे लेते हैं हम लोग? जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम बेस लेंगे 100 लेंगे। बेस किसको? एसेट्स के टोटल को और लाइबिलिटीज़ के टोटल को। तो दोनों सालों में 100 लिख दो यहाँ पर टोटल्स में। टोटल्स में 100 लिख दो। सर आपने 100 परसेंटेज क्यों नहीं लिखा? 100 के आगे परसेंट का साइन क्यों नहीं बनाया? 100 के आगे बेटा परसेंट का साइन ना बनाने का एक रीज़न है, एंड द रीज़न बीइंग जब ऊपर हम लिख रहे हैं परसेंटेज अमाउंट, तो नीचे फिर बार बार परसेंटेज थोड़ी ना लिखेंगे। अगर आप अमाउंट कॉलम में ऊपर एक बार रुपीज़ लिख देते हो तो क्या नीचे बार बार रुपीज़ 10,000 रुपीज़ 5,000 ही लिखते हो? नहीं लिखते। तो आपने जब एक बार ऊपर परसेंटेज मेंशन कर दिया, नीचे आपको नहीं करने की जरूरत। सर कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालें? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। डेसिमल में आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, उसके आगे नहीं निकालना। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला करंट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है। चलो जी, अब दुआ करना टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ में कोई चीज़ आपको 10 लाख के बेस पर मिल जाए। अगर 10 लाख मिल जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, टोटल में, इसकी बात कर रहा हूँ, ये अगर आपको 10 लाख मिल जाता है किसी भी साल में, तो आपके लिए क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा ना, इतना आसान, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि 10 लाख पे परसेंटेज निकालना बड़ा आसान है। 10 लाख और 100 आपस में कट जाता है। सपोज कोई चीज़ मेरे पास 7.5 लाख आ रही है, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 75%। 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 60%। 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 1%। तो परसेंटेज निकालना यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर भी परसेंटेज ईजी है, कुछ कुछ तो बहुत आसान है। जैसे अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे निकलती है हमारी परसेंटेजेस। ये आप लोग रिवीजन के लिए आ रहे हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन करने के लिए आ रहे हो। यदि आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं करा है, कॉन्सेप्ट नहीं करा, तो इस वीडियो को यहीं रोको, बंद करो, पहले चैप्टर पढ़ना फिर इस वीडियो पे आना, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, यहाँ पे हम बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 10/20 इंटू 100 ये हो जाएगा हमारे पास 50%। फिर हमारे पास 6/20, 6/20 करूँ तो ये हमारे पास आ जाता है 30%। आगे बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20%। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया यार इन्होंने। एसेट्स की अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो ये हमारे पास 60%, 12/20, 8/20 हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 40%। लो जी, बड़े आसानी से हो गया ये तो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाती है बात 2018 की। 2018 में करें 12/25, तो 12/25 तो भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज 48%। 48%। फिर हम बात करते हैं 6/25, तो ये मेरे ख्याल से इसका आधा हो जाएगा, 24%। फिर 7 लाख/25, तो 7 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज 28%। एक बार इन तीनों का ना टोटल करके देख भी लेना, क्या 100 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर तो बैठ रहा है 50 30 20, इधर भी 60 40 100। दूसरी साइड पे आप चेक कर लो 2018 में क्या इनका टोटल 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 48 + 24 + 28, ये हमारे पास 100 बैठ रहा है। इससे हमारा आंसर चेक हो जाता है, एक श्योरिटी आ जाती है कि चलो हमने जो करा है सही करा है। अगर 100 मैच नहीं हो रहा तो क्या करें सर? तो अपनी कैलकुलेशंस को रीचेक करो। अब नीचे 13/25, तो 13 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज 52। अगर ये 52 आ रहा है तो 12/25 ये होना चाहिए 48। ये टोटल इज 100। देख लो मैंने यहाँ पे समझाते हुए कितनी देर लगाई और हमारा क्वेश्चन खत्म भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये हमारे पास आया हुआ है CBSE 2018 में, थोड़ा सा ब्लर्ड है बट वो 18 लिखा है। प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ KJ लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगेन प्रिटी सिंपल, 1 2 3 1 2 जो हमने पीछे करा। देखो पीछे वाले सॉल्यूशन में और इस वाले सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट्स पार्ट। ये देखो यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, और हमारे पास नॉन करंट एसेट्स और
करंट एसेट्स, ये चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, सिंपल है, सिंपली आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं आएगी। अमाउंट भी सीधा सीधा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ईयर का ध्यान रखना है। पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर लेना है, फिर हम लोगों ने करंट ईयर लेकर के चलना है। ऐसा मत कर देना कि पहले आप लिखा हो 2020 फिर 2019, नहीं, पहले आपने 2019 लेना है, फिर आपने 2020 लेना है, और इस हिसाब से आप क्वेश्चन करके आओगे। तो ये क्वेश्चन कराऊँ, मेरे को नहीं लगता है कराना चाहिए, कराना भी है तो इसी के अंदर भर देता हूँ फॉर्मेट में, अमाउंट्स चेंज होंगी बस, और कुछ भी नहीं होगा। लो यहाँ करा देता हूँ आपको, इसी में अमाउंट्स डिलीट करता हूँ, करवा ही देता हूँ। ऐसा ना हो ना कोई बच्चा बोल दे सर आप सेशन में क्वेश्चन नहीं कराते हो पूरे, क्वेश्चन पूरे करा देता हूँ, सिर्फ अमाउंट चेंज होंगी। नेक्स्ट सेशन से हम लोग लाइव जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्ट करने को चीज़ें होंगी हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ना इंटरेक्शन के लिए कुछ है नहीं, मैंने कैलकुलेशंस करनी है और आपने बैठ के देखना है। जब आपने बैठ के देखना है और मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो लाइव जाने का कोई पॉइंट नहीं है, उसमें आप लोगों को भी अटेंशन से बैठना पड़ेगा, और वहाँ पे नेट का जो आपका है नेटवर्क भी आपको सॉलिड चाहिए। तो 2016 और 2017 डेट्स का ध्यान रखेंगे, डेट्स पहले प्रीवियस ईयर, फिर हम लोग करंट ईयर, 16-17। चलो जी, अमाउंट्स नोट कर लें, अमाउंट्स कितनी कितनी थी हमारे पास, तो 4-2-2 और 5-3। चलो जी लेते हैं, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, टोटल आ जाएगा 8 लाख। इधर भी हमारे पास 8 लाख, इधर था हमारे पास 3 लाख, और इधर था 5 लाख। मेरे ख्याल से यही था, फिर भी मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगा। नहीं, उल्टा लिख दिया, नॉन करंट एसेट्स 5 लाख के हैं, करंट एसेट्स 3 लाख। तो यहाँ पर 5 लाख और यहाँ पर हमारे पास 3 लाख। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास यहाँ पर है 2017 के फिगर्स, 8, 5, 3, 10, 6। चलो जी, 8, 5, 3, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 5 13, 13 और 3 16, फिर हमारे पास 10 लाख और 6 लाख, ये भी हमारे पास आ जाता है इधर 16 लाख। अब क्या करना है, अब खाली आपने परसेंटेजेस निकालनी है। तो पहले वाला तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, जो हमारे पास 2016 है ईयर, उसमें तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस है। 4 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50%। फिर हमारे पास 25% और 25%, इन तीनों का टोटल चेक करेंगे, तीनों का टोटल भी बेटा हमारे पास कितना निकल के आता है, यहाँ पर 100 निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं, 5 और 3 देख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज 62.5, 62.5%। और हमारे पास बाकी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 37.5, 37.50। फिर भी निकाल के देख लेना, 3 डिवाइडेड बाई 8 भी करके देख लेना, 37.5 ही आ रहा है, टोटलिंग करोगे तो 100 आ जाएगा, मैच हो जाएगा आंसर, चेक करना ईजी है। आगे बढ़ते हैं, इधर आ रहा है हमारे पास 50, फिर 5 लाख अपॉन 16 लाख, ये करके देख लेते हैं, ये आ रहा है 31.25, देन 3 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख, दिस इज 18.75। इन तीनों का टोटल चेक कर लो, 100 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। यहाँ पर इन तीनों का टोटल मेरे को यहाँ पर 100 आता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। फिर हमारे पास 10 लाख अपॉन 16 लाख, तो 10 अपॉन 16, दिस इज 62.5, और हमारे पास 6 अपॉन 16, दिस इज 37.5। तो देखो, परसेंटेज ऑफ नॉन करंट एसेट टू करंट एसेट तो हमारे पास सेम रहा, टोटल एसेट्स जितने भी थे उसमें से लास्ट ईयर भी 62.5% हमारे पास नॉन करंट एसेट्स थे, इस साल भी हमारे टोटल एसेट्स जितने भी हैं उसका 62.5% हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं। तो कई बार कंपनी परसेंटेजेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, कई बार कंपनी एब्सोल्यूट फिगर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेना चाहता है, क्या करेक्शन करना चाहता है। इससे हम कोई एनालिसिस नहीं निकाल सकते, हम बस ये बता सकते हैं कि किसका कितना परसेंटेज बढ़ा, किसका कितना परसेंटेज कम हो गया। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज 25% थी, इस बार नॉन करंट लाइबिलिटीज 31.25% है, यानी कि हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो बढ़ गई, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कम हो गई। तो ये देखो, ये क्या है, ये है संकट, ये है यहाँ पे किस चीज़ का संकेत, रेड वार्निंग है हमारे पास कि हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, हमारा डेट पोर्शन बढ़ गया और हमारी जो करंट लाइबिलिटीज थी वो कम हो गई। तो यहाँ पर कंपनी देख सकती है किस वजह से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, मे बी लोन लिया होगा, एडिशनल लोन लिया होगा। तो ये रीजंस जो होते हैं वेल नोन टू द कंपनी होते हैं,
कंपनीज को टोटलिटी में देखती है, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती है, तभी वहीं पे पता लगता है कंपनी को। एंड इसके करेक्शन स्टेप को या इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कई प्रकार की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बतेरी तरह की होती है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब 2 क्वेश्चन तो कर लिए हमने बैलेंस शीट के। अगले 2 क्वेश्चन जो हम देखेंगे यहाँ पर, वो हम देखेंगे किसके, इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस सी, ये रहा हमारे पास ऑल इंडिया 2012 मॉडिफाइड क्वेश्चन है, जिस बुक से लिया, अरिहंत की बुक से ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो मॉडिफाइड है, कुछ ना कुछ चेंजेस करे होंगे। लेट अस सी द क्वेश्चन। बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, टोटल इनकम्स, फिर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट बना बनाया है, कई बार फॉर्मेट अगेन आई एम टेलिंग यू बना बनाया नहीं आएगा। इनकम स्टेटमेंट में एक और ट्विस्ट आता है, खर्चों में, एक्सपेंसेस में। लिख लो, पहला मैंने आपको बताया था करंट ईयर प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस शीट और फॉर्मेट विल नॉट बी गिवन, आइटम्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू क्रिएट द बैलेंस शीट और द इनकम स्टेटमेंट। थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत कॉमन है जो आता है, आपको दिया होता है कई बार कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, यहाँ ऑलरेडी दिया होता है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोला जाता है? चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज भी यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंसेस में ऐड होता है। देखो, अगर आप खाली परचेजेस ले रहे हो तो उसमें आप चेंज इन इन्वेंट्रीज जोड़ दो, प्लस कर दो। बट अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले रहे हो, उसमें चेंज इन इन्वेंट्रीज मत लेना। चेंज इन इन्वेंट्रीज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये ऑलरेडी होता है हमारे पास इंक्लूडेड, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है इन केस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। ये 3 पॉइंट्स मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं, इनको इंपॉर्टेंट नोट में डाल लो। जो जो चीजें बता रहा हूं यही आएंगी आपके काम। चौथी चीज, अगर आप लोगों को इनकम टैक्स परसेंटेज में गिवन हो तो इनकम टैक्स इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चौथा पॉइंट ये डाल लो, इनकम टैक्स का जो परसेंटेज वाला रेट है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके ऊपर हम इसे अप्लाई करते हुए चलेंगे। चलो जी, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे खास बात देखो, इस क्वेश्चन में एक ही साल दे रखा है। हमारे पास वैसे तो 2 साल होते हैं, एक ही साल दे रखा है। मैंने भी यहाँ पर जो फॉर्मेट बनाया है, मैंने 2 साल के हिसाब से बनाया है। चलो जी, इसको एक ही साल में कर लेते हैं फिर कन्वर्ट। तो सबसे पहले हमारे पास होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो और आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, एक ही साल की कैलकुलेशंस करनी है। फिर हमारे पास आती है अदर इनकम। अगेन मैं पहले पर्टिकुलर्स वाला कॉलम भरूंगा, फिर मैं अपने अमाउंट्स वाले कॉलम देखूंगा, अभी नहीं देख रहा मैं वो कॉलम। इन दोनों का टोटल करके हमारे पास आ जाता है टोटल रेवेन्यू। दिस इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। फिर हम यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस लेते हैं। एक्सपेंसेस में जो जो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन हो वही वही लेंगे, पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चेंज इन इन्वेंट्री सब इसमें इंक्लूडेड, सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। हम लोगों के पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से गिवन है, बट जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जितने भी हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्रीज था, वो सारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड हो गया, क्लोजिंग भी इंक्लूडेड हो गया। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को क्या कहते हैं? चेंज इन इन्वेंट्रीज कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर आ गए हमारे पास। तो कर लेते हैं। अब एक्सपेंसेस में 2 ही चीज़ें लिखनी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड देन हमारे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए? टोटल एक्सपेंसेस। जैसे ऊपर टोटल रेवेन्यू लिखा, यहाँ पर लिख लो टोटल एक्सपेंसेस। देन वी विल राइट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू को 1 का नाम दे देता हूँ, टोटल एक्सपेंसेस को 2 का नाम दे देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी 1 माइनस 2। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया, टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ गया। अब इस पर आपने इनकम टैक्स लगाना है, तो यहाँ से हम लोग लेस कर लेंगे इनकम टैक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस।
अब इस क्वेश्चन में, इनकम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं ये भी सुन लो। इस क्वेश्चन में बच्चों को जो सबसे पहली कंफ्यूजन आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम 100 लें या फिर टोटल रेवेन्यू को 100 लें। आपने हमेशा सेल्स क्या आपकी नेट सेल्स कौन सी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने हमेशा और हमेशा लिख लो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ऑलवेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज टू बी टेकन एज 100। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बिना देखे मैं 100% मान करके चलूंगा। अब मैं सारी अपनी एब्सोल्यूट अमाउंट्स लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन में गिवन है 25,38,000, फिर 38,000 देख लेते हैं। यहाँ पर भैया कैलकुलेशन का बहुत खेल आएगा, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन मुश्किल होने वाली। 25,76,000 ये टोटल गिवन है, तो यहाँ पर मैं लाइंस डाल लेता हूँ। चलिए जी आगे देखते हैं अब हम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14 लाख और फिर 5 लाख हमारे पास, इसको करते हैं ब्लू में लाते हैं। क्या आ गया 14 लाख। देन वी हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5 लाख, टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास हो जाएंगे 19 लाख। बना लो भाई यहाँ पर भी लाइंस का बहुत खेल है, फॉर्मेट का बहुत खेल है यहाँ पर। ये हो गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2576 माइनस 19 लाख, ये हो जाएगा 6,76,000। मेरी तरह ओरली मत करना, गड़बड़ कर बैठोगे। मैं भी कई बार ओरली करता हूँ तो गड़बड़ कर बैठता हूँ। यहाँ पर प्लीज़ अपना आंसर जो है क्रॉस चेक कर लेना लिख करके रफ वर्क में। फिर हमारे पास इनकम टैक्स भी क्वेश्चन में दिया। अच्छा ये तो दे ही रखा है 676 वैसे। इनकम टैक्स है आधा 50%, 3,38,000। और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी बच जाएगा हमारे पास 3,38,000। अब इन सारे फिगर्स को क्या करना है, डिवाइड बाय 2538 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइड बाय 2538 मल्टीप्लाइड बाय 100। सब जगह आपने यही करना है, परसेंटेज आपकी तभी निकलेगी। तो अदर इनकम है मेरे पास यहाँ पर 38,000 को मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर 25,38,000 से और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आता है 1.49। अगेन क्रॉस चेक कर लेना। अब यहाँ पर ये डेसिमल्स वाला खेल थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी हमारे पास। 38,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख 38,000, 1.49। चाहो तो 1.5 भी लिख सकते हो, इसको 1.5 भी लिखा जा सकता है। तो 101.49। आई एम गोइंग बाय 2 डिजिट, आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है इसको। और आगे बढ़ते हैं। 14 लाख डिवाइडेड बाय अगेन किससे, सेल्स की जो फिगर है। हर बार हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना है, सेल्स लेना है। बहुत पहले करा था आप लोगों ने चैप्टर कईयों ने, तो उन बच्चों को एक बार रिवीजन हो जाएगी, देख लो ये वीडियो 55.16। और आप लोगों को ये कैलकुलेटर के साथ नहीं करना है, कैलकुलेटर का सहारा मत लेना, नहीं तो एग्जाम में आप लोगों को कोई सहारा नहीं मिल पाएगा। 19.70। चलो जी अब उसके बाद 19 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख 38,000, ये आ जाएगा 74.86। 74.86 जहाँ पे नेगेटिव हो वहाँ पे प्लीज़ नेगेटिव का साइन ज़रूर बनाना। जैसे इनकम टैक्स नेगेटिव है तो वहाँ परसेंटेज को हम लोग ब्रैकेट में बना कर आएंगे। प्रॉफिट की बारी 6,76,000 डिवाइडेड बाय 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा 26.63। फिर और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिर 3,38,000 डिवाइडेड बाय 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इनकम टैक्स का रेट आ रहा है 13.31। ठीक, और यहाँ पर ही हमारे पास आ जाएगा 13.32। मेक श्योर ये कैलकुलेशंस जो हैं आपकी 13.31 आ रहा है, बट अप्रॉक्सीमेट कर लेना, माइनस करके आपका आंसर टोटल करना चाहिए। ऐसा ना हो आप यहाँ पर भी 13.31 लिख दो, यहाँ पर भी 13.31 लिख दो, मैच नहीं करेगा आपका आंसर। क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर 26.63 है। जब आप 26.63 में से यहाँ पर माइनस करते हो 13.31 तो आपके पास बचेगा 13.32। मेक श्योर कि अप्रॉक्सीमेशंस आपकी ठीक हो। जैसे वहाँ पर मैंने कहा था 100 टोटल बैठना चाहिए, वैसे यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस का अपना ध्यान रखना है। तो दैट्स ऑल, ये था क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, इतना ईजी नहीं है जितना यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग कैलकुलेटर सो दैट वीडियो छोटी बने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये भी है हमारे पास दिल्ली 2012 मॉडिफाइड। जैसे पहला हमने देखा ऑल इंडिया 2012 मॉडिफाइड, दिस इज दिल्ली 2014 मॉडिफाइड। डिट्टो सेम क्वेश्चन, नथिंग डिफरेंट।
2,15,000, 2,15,000, 1,10,000, 5,000, 1,15,000, 1,40,000, 60,000। अमाउंट्स यहाँ पे थोड़ी सी आसान लग रही है ना, अमाउंट्स ईजी लग रही है कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, डिनोमिनेटर में 2 लाख इज मच बेटर देन हैविंग 25,38,000 इन द डिनोमिनेटर। तो इस क्वेश्चन को भी मैं कैसे कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन की अमाउंट्स मिटाते हैं, फॉर्मेट तो अपने पास रेडी है ही, इसी क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप लोगों को तो करना पड़ेगा पूरा पूरा, तो आप इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। आप लोगों के पास ऐसे इरेज करने वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है, सुविधा उपलब्ध हो तब भी आप लोगों को स्टोर करके रखने हैं क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस करके रखने हैं रजिस्टर। चलो जी, हम लोग अमाउंट्स भरते हैं यहाँ पर भी हमारे पास एक ही साल आया, 2 सालों का कंपैरिजन नहीं आया। 2,15,000 ले लेते हैं फिगर्स, 2 लाख, देन वी हैव 15,000, तो ये हो जाएगा 2,15,000। आपने 2 लाख वाली फिगर को हमेशा 100 लेना है, 2 लाख वाली फिगर बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आपने हमेशा 100 लेकर के। फिर आगे देखते हैं हम लोग, 1, 10 और 5, 1,10,000, 5,000 हो जाएगा हमारे पास 1,15,000। फिर हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो 1 लाख आ रहा था, टैक्स हमारे पास था 40,000 नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास 60,000 आ जाए। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालनी है, 15,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी आई गेस 7.5%, 7.50, स्टिल आई विल चेक इट, आई विल कंफर्म इट। 15 लाख और 15,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 7.5%, ये हमारे पास आ जाएगा 107.5। सर हैंड राइटिंग सुधार लूँगा बेटा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी, राइटिंग सुधार, 107.5 आ जाएगा। फिर 1,10,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास 2 लाख, 1,10,000 को अगर हम 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 55%, 55%। फिर हमारे पास 5,000 को डिवाइड करेंगे तो 2.5% आना चाहिए, वैसे तो जो ओरली मेरा दिमाग कहता है वही आ रहा है, ये आ जाएगा 57.5%। देन हमारे पास 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, दिस इज 50। देखो यहाँ पर 107 माइनस 57.5, 107.5 माइनस 57.50, ऐसे भी 50 आ रहा है, और 1 लाख अपॉन 2 लाख डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसे भी 50 आ रहा है। तो दोनों वेज से आप चेक कर सकते हो अपने आंसर को, तो यहाँ पर हमारा आंसर चेक हो जाएगा। चलिए जी, फिर अब हम लोग आगे देखते हैं, 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा 20%, और हमारा आंसर बचता है यहाँ पर 30%, 50 माइनस 20, 30। साथ में 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये भी हमारे पास कितना आ जाता है, 30% आ जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर टुडे, यही है हमारे पास। ये क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, वहाँ से PDF देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। नेक्स्ट वीक संडे 11 बजे शार्प लाइव जाएंगे हम लोग, और लाइव के अंदर मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, वहाँ पर विल बी डूइंग अकाउंटिंग रेशोज़ की शायद मेरे को 2 वीडियोस बनानी पड़े, 2 बार लाइव जाना पड़े, एक अगले संडे, एक उससे अगले संडे, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, वैरायटी बहुत सारी होगी, और मज़ा आएगा हम लोगों को वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, आई विल सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट संडे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना एंड कीप लर्निंग।